स्टूडेंट, तो इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कि एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे कि एटम्स क्या होता है। एक एक चीज़ मैं आप लोग को बताऊंगा और ये जो नोट्स मैंने बनाया हुआ हूँ वो मैं खुद से टाइपिंग करके बनाया हुआ हूँ। ठीक है, तो मैं आप लोग को A to Z बताने का ट्राई करूँगा ताकि आप लोग को सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और ये जो नोट्स बनाए ना वो थोड़ा शॉर्ट करके बनाए ताकि सबको समझ में ईजी से आए। ठीक है, तो इसलिए मैंने शॉर्ट करके नोट्स को ये बनाया हुआ। और नोट्स मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, जिन्होंने नहीं जुड़ा हुआ डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है वो है हमारा एटम। एटम क्या होता है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। एटम का मतलब होता है एलिमेंट का छोटा से छोटा पार्टिकल। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं एटम। जैसे आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, मोबाइल है, पेन है, पेंसिल है, कुर्सी, रबड़, ठीक है, ईटा, घर, कोई भी चीज़ है वो छोटा से छोटा पार्टिकल से मिलकर ही बना रहता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एटम। ठीक है, उसके बाद है आप लोग का स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी एटम का डायग्राम एक तरह से समझ सकते हो। एटम का किस तरह से डायग्राम होता है, इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस कहाँ रहता है, ठीक है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियस कहाँ रहता है, ये सब आप लोग को बताऊंगा डायग्राम के मदद से। ठीक है, तो ये है एटम का स्ट्रक्चर, कुछ इस प्रकार से रहता है। ठीक है, ये एटम का स्ट्रक्चर है। बीच में आप लोग का रहता है न्यूक्लियस। ठीक है, जिसमें न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर में जो घूमते रहता है वो घूमता है इलेक्ट्रॉन। जैसे आप लोग इस प्रकार यहाँ पर देख सकते हो, ये सब आप लोग का इलेक्ट्रॉन है जो कि रिवॉल्व हो रहा, राउंड कर रहा है। ठीक है, ये मूव करते रहता है इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो आपका फिक्स रहता है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो ये आप लोग का एटम का डायग्राम है। नीचे भी उसी तरह से है, ये न्यूक्लियस है जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है, बीचों बीच में, यहाँ देख सकते हो। ठीक है, ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन भी बीचों बीच में प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस के अंदर। और क्या प्रेजेंट रहता है? न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है, जो कि आप लोग किनारे में देख रहे हैं बाहर बाहर। ठीक है, तो ये आप लोग का पार्टिकल है। ठीक है, अभी मैं आप लोग को बताऊंगा प्रोटॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और न्यूट्रॉन का चार्ज, और ये इसका डिस्कवर किन्होंने किया था वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, एटम्स आर टू पार्ट, यानी एटम का दो प्रकार होता है, दो पार्ट है। ठीक है, इसमें जो पहला है वो है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट रहता है मैंने आप लोग को बताया भी था, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दूसरा है एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट, जिसमें क्या प्रेजेंट रहता है, इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। फिर अगला जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम और मिडिल पार्ट, यानी न्यूक्लियस जो रहता है एटम का बीचों बीच में रहता है, इसलिए इसको बोला जाता है सेंट्रल पार्ट में ये कंसिस्ट रहता है, मौजूद रहता है, या फिर मिडिल पार्ट बोल सकते हो एक तरह से। ठीक है, फिर टॉपिक है जो कि है प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। कोई भी एटम के न्यूक्लियस में क्या रहता है? प्रोटॉन। ठीक है, तो ये हो गया। प्रोटॉन आर पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स P प्लस, मतलब प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो प्लस होता है। ठीक है, पॉजिटिव होता है, और इसको इस तरह से भी शो करते हैं P पॉजिटिव। ठीक है, इसका डिस्कवर किन्होंने किया था? तो इसका खोज जिन्होंने किया था उसका नाम है रदरफोर्ड। ठीक है, इट इज़ डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। कब? तो इन 1913, यानी 1913 में किया था रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का डिस्कवर। ठीक है, फिर अगला जो टॉपिक है वो है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है? इट इज़ प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, जैसे मैंने आप लोग को बताया भी था। ठीक है, कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन भी रहता है। तो न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो रहता है जीरो, एक तरह से समझ सकते हो, चार्ज ही नहीं रहता है। ठीक है, और वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और इसका डिस्कवर किन्होंने किया था? तो जेम्स चैडविक नाम का एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था 1932 में। ठीक है, न्यूट्रॉन का, और इसमें किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो हम लोग का जो साइंटिस्ट थे वो जे थॉमसन। यहाँ थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, तो ये करेक्शन आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, एन लिखा गया है एम की जगह मिस्टेक से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन आर डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। इसका चार्ज जो होता है निगेटिव होता है, यानी माइनस होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मूव करते रहता है किसमें? तो न्यूक्लियस के बाहर, यानी कि न्यूक्लियस के बाहर क्या रहता है? ऑर्बिट रहता है। ठीक है, ऑर्बिट या फिर सेल भी बोल सकते हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप सबका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो एटॉमिक नंबर का मतलब होता है, एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द
न्यूक्लियस बैलेंस द इलेक्ट्रॉन और सेल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऑन सेल। मतलब एटॉमिक नंबर का मतलब समझ लीजिए सिंपल सा कि एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस के अंदर में किसी भी इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, स्टेबल करने के लिए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, जैसे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन वो बराबर रहता है किसका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है जेड इक्वल टू पी प्लस इक्वल टू ई माइनस, ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं जेड से। फिर होता है एटॉमिक मास। एक एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, यानी कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो प्रेजेंट रहेगा किसी भी न्यूक्लियस में, तो उसी को बोलते हैं एटॉमिक मास, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो एटॉमिक मास निकल जाएगा। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा ए इज इक्वल टू पी प्लस एन, ठीक है। तो ये आप लोग का बेसिक कंसेप्ट था, मैंने बता दिया। नेक्स्ट वीडियो जब बताएंगे तो उसमें और भी थोड़ा एक्सटेंड ज़्यादा करके नोट्स बनाएंगे, उसमें सारा कुछ कवर करेंगे, एक एक चीज़ बताएंगे, ठीक है। ये शॉर्ट में बताएं ताकि आपको समझने में आसान हो। और भी मैंने बहुत सारा नोट्स मेरे पास अवेलेबल है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से समझ लीजिएगा तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है।